और सदाशिव सदा संहार का कार्य करते हैं। एक एक गुण इनमें विद्यमान है, परंतु यह तीनों गुण एक मात्र गुरु में जो है निहित है। यानी गुरु ज्ञान का सृजन करते हैं। किसका सृजन करते हैं? गुरु ज्ञान का सृजन करते हैं। और ब्रह्मा जी वो क्या करते हैं? और विष्णु जी उनको क्या करते हैं? सही से पालन करते हैं उसका और देख रेख करते हैं। उसमें जो भी कुछ ज्ञान में खामियां रहती है तो भगवान शिव उसको क्या कर देते हैं? संहार कर देते। यानी कुछ भी जो है उसमें और खामियां आ जाती है तो उसको क्या कर देते हैं? और वे खामियों को क्या कर झाड़ देते हैं, हटा देते हैं। और हमारा आपका जीवन क्या होता है? बड़ा ही उत्तम जीवन हो जाता है अगर इसको ठीक से हम और सही से गुरु धारण कर लें हम आप। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अलोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। और अनंत को दिखाने वाले अर्थात परमात्मा को दिखाने वाले धरती पर गुरु के समान दूसरा कोई नहीं है। जो ही इसलिए अभी आप लोग सुने उपनिषद में दिव्य ज्ञानोपदेशतारं देशकं परमेश्वरं पूज्येत पर्या भक्त्या तस् ज्ञान फलं भवे। कितना अच्छा कहा। इस दिव्य ज्ञान को बताने वाले एक ही गुरु होते हैं और उनके बिना जो है लोग उसको बता ही नहीं सकते हैं। और इसलिए जो है गुरु की जो महत्ता है संसार में विशेष है। और वे क्या कर देते हैं? जो गोपनीय चीज है, गोपनीय चीज है जिसका हम आप जीवन में उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, और गुरु जो है और उसको क्या कर देते हैं? उसका उद्घाटन जो है करके हमारे अंदर में जो है अज्ञानता जो भरी पड़ी है उस अज्ञानता को उन्होंने हरण वे क्या कर लेते हैं? हरण कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। यानी और आपके अंदर वह रहने नहीं देते हैं और अज्ञानता से हटा देते हैं। और क्या कर देते हैं? वे अंधकार से ले जाकर के प्रकाश में जो है हम लोगों को अवस्थित कर देते हैं। यह ज्ञान जो है उनके अंदर में है। और अगर उनको हम आप जीवन में खरा उतार लेते हैं, उनकी चरण शरण में हम लोग चले जाते हैं तो समझ लीजिए हम लोगों का परम कल्याण हुए बिना नहीं रहता है। हम परम कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, उनकी शरण ग्रहण कर लेंगे। वे तो माता पिता ये सब के सब वही हैं, एक गुरु ही हैं। गुरु ही माता है, पिता है, सब कुछ वे हैं, वे ही हैं। और उनकी बात को अगर हम जीवन में सही सही से और उतारने का प्रयास करेंगे तो बुझिए हमारा कैसा जीवन होगा। हमारा जीवन जो है उत्तम जीवन होगा। इसलिए आज क्या कहते हैं दादू दयाल जी महाराज लिखते हैं, डूब रहा भव सिंधु में, डूब रहा भव सिंधु में। और आज हम लोग ये संसार रूपी भव सिंधु में और जन्म जन्मांतर से गोता लगा रहे हैं। और जब तक उनकी शरण में नहीं जाएंगे तब तक इस भव सागर से हम आप पार उतर नहीं सकते हैं। इसलिए जो है गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर समोई, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी गुरु हो जाएं, लेकिन जो है हम संसार से पार उतर नहीं सकते। क्यों नहीं उतर सकते हैं? आज भी ख्याल करिए। और वे ब्रह्मा विष्णु जो है गुण के अंदर हैं। किसके अंदर हैं?
गुण के अंदर हैं, और संत सदगुरु जो हैं इन गुण से क्या है, न्यारा है, न्यारा। और वे जो है संसार में ही फंसा करके आपको रखेंगे और परमात्मा का सही भक्ति आपके जीवन में वे दे नहीं सकते। इसलिए संत सम्राट को कहना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन सिर लागी काई, इनके भरोसे जो कोई रही है, तीन सिर लागी काई, उनके सा ब्रह्मा विष्णु महेश के भरोसे आप रहेंगे ना तो संसार से आप कभी उपराम हो नहीं सकते, संसार से निकल नहीं सकते। क्यों? वे ही गुण के अंदर हैं, उनके जीवन में काई लगी है, खामियां आ गई है। इसलिए जो है हम लोग गुरुदेव के चरण शरण में जब हम आप चले आएंगे तो हमारा आपका क्या होगा, निहाल बन जाएगा, निहाल। हम आप निहाल बन जाएंगे, क्योंकि वे तो गुरु जो है गुण से जो है न्यारा है, न्यारा और अलग है गुरु से। इसलिए जो है हम लोगों को तन मन धन अर्पण करी करो गुरु सेव जी, अब मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव और सुख से तरो। मैं ही की आज्ञा है, दुष्टर भव से तरो। आज हम आप इस संसार सागर से उनकी आज्ञा का पालन करके चलेंगे तो इस संसार सागर को पीठ दिखा करके हम लोग चले जाएंगे। इसलिए जो हम लोगों को गुरु महाराज पर पूर्ण विश्वास और आशा भरोसा रख करके और उनके चरण शरण में हम आप रहेंगे, हमारा इहलोक और परलोक दोनों जो है सुखमय होगा। यही कह करके मैं अपनी वाणी को यहाँ और विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।